काशी, जो इस दुनिया का सबसे पहला शहर है। यह शहर केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहाँ समय भी ठहर जाता है और आत्मा को मिलती है मुक्ति। काशी की पवित्र हवा में एक अद्भुत शांति है, जो हर जिज्ञासा को शांत करती है। और भाई लोग, क्या हाल है? बस मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी 3:30 बजे हुए हैं। बस निकलते हैं अभी। सामान सारा मैंने लगा रखा है, सारा पैक कर लिया है, गाड़ी पे लोड करना है। उसके बाद बस निकलते हैं। 350 800 किलोमीटर की राइड होने वाली है वाराणसी तक की। जो और अभी इतनी गर्मी हो रखी है, उमस हो रखी है, क्या बताऊँ। पर कोई नहीं, जाना तो है ही। चलो फिर देखते हैं, आपको राइड पे मिलते हैं। चलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं। अभी सारा सामान, ये टॉप बॉक्स रख लिया मैंने, ये मेरा टेल बैग हो रखा है, गाड़ी पूरी रेडी है। अभी कितने हुए हैं? 4 बज चुके हैं। बस अब निकलते हैं यहाँ से, ग्लव्स पहन के। चलो भाई लोग, माता रानी का नाम लेके राइड स्टार्ट करते हैं। जय माता रानी। It's gonna be a long ride, long 850 kilometers 850 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होगी। आज मैं सोलो जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है साथ देने के लिए। ये सोलो राइड होने वाली है मेरी। मुझे सोलो राइड काफ़ी मैंने की है लाइफ में, पहले काफ़ी सारी, मतलब अभी तक ग्रुप से पहले भी मैंने काफ़ी सारी, मतलब 2-2.5 साल मैंने सोलो राइड ही की है। तो मेरे को आइडिया है सोलो राइड का, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे सोलो। भाई जहाँ रुकना है रुको, जैसे चलना है वैसे चलो, रास्ता तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, सारी चीज़ें तुम्हारी। मज़ा आ रहा है भाई लोग, मज़ा आ रहा है। बस राइड स्टार्ट होते ही मज़ा आने लग रहा है बराबर। ये हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा वाले हाईवे पे। सीधे जाते हैं तो परी चौक में, आगे परी चौक मिलता है, लेकिन हमें परी चौक से ही पहले कट पड़ जाता है लेफ़्ट में, यमुना पे चढ़ने के लिए, यमुना एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए। लो भाई लोग, अपन चढ़ने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे, मथुरा कहने वाला था। तो ये सीधा चला जाता है, ये वाली रोड, परी चौक सीधा आगे, यहाँ से हम चढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। आज गाड़ियाँ ठीक ठाक दिखी हैं मुझे रास्ते पे, लगता है काफ़ी लोग जा रहे हैं। लो भाई लोग देखो, सुबह होने लगी है, उजेला आ रहा है। अगर मुझे दिख पा रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, पर मुझे दिख रहा है सुबह, मतलब उजेला आ गया है। बादल तो साफ है, पोल स्टार वो चमक रहा है अभी भी। होने लगी है, जल्दी हो जाएगी सुबह। यार काफ़ी देर से ना क्रेविंग हो रही है मुझे चाय की। जो अभी टोल आने वाला है, टोल के बाद जो शिवा ढाबा पड़ता है, मैं उस पर हमेशा रुकता हूँ जब भी इधर से जाता हूँ। वहाँ रुक के बढ़िया फटाफट चाय पी के, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 15-20 मिनट, ज़्यादा हार्डली 10-15 मिनट के अंदर फटफट चाय पी के वहाँ से निकल लेंगे तुरंत आगे, क्योंकि लंबा चलना है तो ज़्यादा टाइम अभी नहीं निकाल सकते। वैसे भूख भी लग रही है, मैंने रात में कुछ खा नहीं पाया क्योंकि पैकिंग वगैरह में बिज़ी था और मेरा ऑफिस का भी वर्क चल रहा था, तो इस चक्कर में मुझे मौका ही नहीं मिला खाने का। तो मुझे भूख लग रही है, बट अभी यहाँ नहीं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, आगे चल के। अभी नहीं, जब थोड़ा 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर करके फिर करेंगे ब्रेकफास्ट बढ़िया। ये इस राइड का पहला टोल आ चुका है। टोल हो चुका है, 245 रुपये का लगाया इन्होंने। अब पीते हैं चाय, बस यहीं आगे ही शिवा ढाबा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहीं रुकती हैं।
चाय की बहुत ज़्यादा देर से, बहुत देर से क्रेविंग हो रही थी और दिन में उजेला भी हो रहा है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। चाय पी लिए क्योंकि राइड स्टार्ट की है, राइड की चाय तो होनी ही चाहिए। अभी रुके थे, बस चाय लिए, चाय पी के बस निकलते हैं। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उजेला भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मतलब अभी तक तो सही जा रही है। अभी इतनी गर्मी भी नहीं लग रही यार, वहाँ तो घर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर अभी ठीक है। चाय पी ली है, अपनी राइड की पहली चाय हो चुकी है। अब ठीक है, अब इतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी। अब निकलते हैं यहाँ से। ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस बार, अभी सुबह सुबह का टाइम था इस वजह से। हाँ, बस अभी चलते रहना है। अब रुकेंगे, अब आगे जाके रुकेंगे, कहीं देखेंगे आगे जाके। अब जहाँ भी रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है। पर अभी ये है कि चाय पी के थोड़ी देर के लिए अभी ठीक है, अभी इनफ है, अभी मैं चला सकता हूँ आराम से। अभी 7 बजने वाले हैं और हम ये आगरा पहुंचने वाले हैं। आगरा से जो बाईपास निकलता है लखनऊ के लिए, हम वो पकड़ लेंगे। ये लो, ओ टोल आ चुका है आगरा का। इसे क्रॉस करके आगे जाके यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर थोड़ा ड्राइव करके फिर आगे से लखनऊ के लिए रास्ता कटेगा। सादाबाद और हाथरस नगर के लिए लेफ़्ट लेते हैं, रामबाग के लिए भी। इस साइड अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं दिख पा रहा है, जैसे नॉर्मली दिखता है वैसे ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है धुंध की वजह से। सेम उधर भी। बूंदे, अभी बूंदे पड़ने लगी तो मैंने रेन गियर पहने, नीचे भी ऊपर भी। अब सही है, अब चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस कैमरे का जुगाड़ नहीं बना, बाकी और तो सब ठीक है अभी तक तो। लेकिन गर्मी बहुत लगने लगी यार। रेन लाइनर पहनने के बाद ना हवा अंदर नहीं जा रही है, और अंदर जैकेट भी पहन रखी है, राइडिंग जैकेट। बारिश तेज हो गई है, यही नहीं चाहिए था यार, यही हो गया। खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं तो सेफ़ हूँ, मेरे बैग्स भी सेफ़ हैं। बस कैमरे का ये है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा क्या, पता नहीं, देखते हैं। ये क्या बात हुई, अभी पीछे थोड़ी देर पे थोड़ा पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ बंद हो गई। अरे यार, या तो ढंग से हो जाओ या तो हो ही मत यार। मेरे को रेन गियर और पहना दिया इतनी गर्मी लग रही है ना अंदर, हवा ही नहीं जा रही बिल्कुल भी। ये आगरा का इनर रोड है, इनर रिंग रोड बोलते हैं इसे। अभी आगरा का टोल प्लाजा आएगा आगे, उसके आगे से उसके मतलब 5-10 किलोमीटर आगे से फिर लखनऊ के लिए रास्ता कटेगा। चेंज कर दिया है, बदल दिया है इसको, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पहले छोटी छोटी रेडियाँ लगती थी, वो हटवा दी है इन्होंने। और ये पहले ये गुम्बद जो बना रखा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया है इन्होंने, ये अभी रिसेंटली बनाया है। और पीछे ये फूड कोर्ट, रेडियाँ हटा के यहाँ पे इन्होंने बढ़िया फूड कोर्ट बना दिया है। बेचारे रेडी वालों का धंधा छीन लिया। एक यहाँ भी आगे देखो फूड कोर्ट बना रखा है।
आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। पहली बार इस एक्सप्रेसवे पे अपन जाने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। बस बारिश ना हो, चढ़ गए आज पे, वरना हमेशा सीधे इधर से निकल जाया करता था मैं सीधे। आज इस पे चढ़ा हूँ पहली बार। मैं जब भी यहाँ से निकलता था अपने घर ज़्यादा सोचता था यार कभी ना कभी तो इस पे चढ़ूँगा, इस पे आऊँगा, कभी ना कभी तो आना होगा। आज हो ही गया। अयोध्या 454 किलोमीटर, फिरोज़ाबाद 40 किलोमीटर, कन्नौज 199, लखनऊ 317। तो लखनऊ तक है, मतलब 317 किलोमीटर अपन को इसी हाईवे पे चलना है। सही है बाबा, सही है एकदम। ये वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है क्या, कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी लग रही है। चलो राइड पे बजरंगबली के दर्शन भी हो गए। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख नहीं रहा, ये रही मूर्ति। ये क्या सही लग रही है मूर्ति। टोल प्लाजा आ चुका है पहला इसका। देखते हैं क्या चार्ज, मुझे पता नहीं है कितना लगता है यहाँ पे। देखते हैं कितना होता है। यार क्या मस्त बना रखा है यार ये, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में घूम रहा हूँ सीरियसली। कई जगह तो रोड इन्होंने ऐसी बनाई है ना कि बहुत अच्छी लगती है। और टोल देखो, टोल का स्ट्रक्चर कितना अलग है। ऐसा लग रहा है इन्होंने पिलर्स खड़े कर रखे हैं। ओके, लाइट व्हीकल, बाइक, हैवी व्हीकल। बाइक के लिए किधर है? भारी वाहन, ETC, कैश लेन, ट्रक बस का और जीप ट्रक बस। भैया बाइक के लिए किधर होती है? अच्छा ये वाला होगा, भाई ने इशारा कर दिया है। किलोमीटर नीचे उतर लेना। हाँ, यहाँ से 6 किलोमीटर पे नीचे से लेकर के ऊपर चढ़ जाओ। नीचे है पेट्रोल पंप? 100 मीटर पे। 100 मीटर पे, ठीक। डालो। ओके चलो भाई लोग, पेट्रोल डला लिया है। रेन लाइनर भी मैंने उतार दिए हैं क्योंकि धूप हो रखी है। होपफुली अब सब सही रहे, बारिश वारिश ना हो। मक्के की खेती हो रखी है इधर, ट्रक में भर के। मक्का ही है या पता नहीं क्या है, लग तो मक्का ही रहा है। मक्का ही है आई गेस, हाँ मक्का है। यही तो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ की खेती होती है। और सारे ना इन लोगों ने लाइन से ना धूप में सुखाने को रख रखे हैं पूरा लाइन से। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। एक तो एक बारिश हो रखी, उस चक्कर में उमस हुई और फिर धूप भी आ गई यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। पर ठीक है यार, भीगने से तो अच्छा ही है। और अभी मेरी जैकेट में से एक फेफड़ा मेरा गिर चुका है जिसको मुझे लगाना है दोबारा से। ये गाड़ियाँ, ये लोग भी शायद रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे हैं। उसमें लिखा तो है पीछे बोर्ड में मंडी हवेलिया। अब ये मंडी हवेलिया क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे दिख रहा है 500 मीटर पे। अभी दोनों, ये और आगे वाली गाड़ी भी दोनों इधर ही मुड़ने वाले थे। शायद ये रेस्टोरेंट ही, हाँ वो रहा ना, फूड लिखा हुआ है उसमें। अभी बस आया हूँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा इसके रेस्टोरेंट के अंदर आके एसी में बैठा हूँ। पराठा ऑर्डर किए हैं, अभी आने वाले हैं। चाय ऑर्डर की है, पराठा किया है। अच्छे से खाऊंगा
हालत ख़राब हो गई है गर्मी में सीरियसली, बहुत ज़्यादा। लो भाई लो, पराठा आ चुका है अपना। पराठा अच्छा है। पनीर का खा रहा हूँ अभी, आलू का टेस्ट नहीं किया, वो करके देखेंगे। चलो भाई लोग, नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब एनर्जी आई है थोड़ी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो चूने लगते हो एकदम, ऐसा लगता है कि पिघलने लगे हो। ये 40 किलोमीटर आगे ये अभी हमें टोल क्रॉस किया है। लखनऊ से हम ये प्रयागराज वाले हाईवे पे चढ़े हैं, जो कि अभी 40 किलोमीटर आगे जाके औरैया के लिए रास्ता कटेगा। 4 लेन हाईवे है, तो हमें उस पर चलना पड़ेगा औरैया के लिए। तो ये अभी 40 किलोमीटर आगे आके फिर हमें फिर नीचे उतरना है कट पे, और फिर वो सीधा हाईवे 4 लेन हाईवे मिलेगा सीधे कानपुर से होते हुए वाराणसी, वाराणसी से कानपुर से होते हुए प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी। लखनऊ वाले जो हाईवे है उससे अभी जो ये कानपुर वाले हाईवे के लिए टर्न लिया, ये वाले हाईवे पे पिछले आधे घंटे से इस हाईवे पे एक भी कार ने मेरे को ओवरटेक नहीं किया अभी तक। एक भी सिंगल कार ने, पूरी रोड खाली है। यार इतनी सही है, इतना सही है यार, चलते जाओ बस चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गाइस देखो, अब जाके एक कार वाले ने मेरे को ओवरटेक किया है पिछले ऑलमोस्ट 40 मिनट में। एक कार वाला गया है इस हाईवे से। ये गाइस देखो, ये देखो क्या मस्त सुंदर खेत है, वो नारियल के पेड़ देखो उधर, और ये पूरा क्या कितनी ग्रीनरी है यार। लो भाई लोग, कानपुर पहुंच गए हैं अपन। कितने 12 बजे है। मैंने अभी पीछे भाई से पूछा, क्योंकि मैं मैप तो लगा के नहीं चल रहा, सीधे मैं वहाँ पर मैप वैप नहीं लगा रहा। मैंने दिमाग, मेरे को मन में ही नहीं आया, मेरे को मतलब ज़्यादा सही नहीं लगा। मैंने कहा बिना मैप के चलता हूँ, पूछते पास से चलूँगा। भाई से पूछा तो वो कह रहा वही अभी 250 समथिंग, 250 या 280 किलोमीटर रह रहा है अभी वाराणसी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई लोग, हालत बहुत ख़राब हो रखी है। अभी ये कानपुर क्रॉस किया है, एक जगह अभी रुक के पानी वानी पिया, ठंडा पानी, बैठा हूँ थोड़ी देर। अभी 280 किलोमीटर अभी और रह रहा है, 280 किलोमीटर और रह रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। आप मेरी शक्ल देख रहे होगे। ये बाइक खड़ी है अपनी यहाँ पे, अभी पानी की बोतल ली है। ये रास्ता है पूरा, जाता है वाराणसी, प्रयागराज, यही वाला रास्ता जाता है कानपुर से। कानपुर से अभी हम जस्ट निकले हैं, कानपुर बाईपास से क्रॉस करके। बारिश होने के बाद जो धूप ना आए तो मौसम कूल रहे थोड़ा, मतलब अच्छा मौसम रहे, लेकिन जो धूप आती है ना, ये सब बिगाड़ देती है। वाराणसी 270, प्रतापगढ़ 165, फतेहपुर 20। वाराणसी 270। ओह माय गॉड, अभी 270 चलना है। भाई अचानक क्या मौसम हो गया यार, एकदम ठंडा ठंडा सा, मज़ा आ गया। क्या हवा चलने लगी। बारिश हो रही है कहीं इस वजह से। बस अब धूप नहीं चाहिए भाई, अब नहीं चाहिए धूप। धूप नहीं चाहिए।
कहीं कहीं रुकते हैं थोड़ा। चाय पी चुके हैं ये लो भाई लोग, चाय पी चुके हैं, फिर से रोड पे आ चुके हैं। हवा अभी ठीक चल रही है, भगवान भोले बाबा ऐसे ही रहे, अब बारिश ना हो और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए और सब है अभी के लिए, बस इतना चाहिए कि हवा ऐसी ही चलती रहे और बारिश ना हो। अभी एक अंकल मिले पीछे, वो कह रहे भाई, वो मतलब ऐसे यहाँ पे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया है, मतलब पहली बार देख रहे हो। तो पूछा लला कहाँ से आए हो, बचवा कहाँ से आए हो, उन्हें कि मैंने कहा नोएडा से आया। तो फिर बता रहे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा वाराणसी जा रहे हैं और साथ में देखेंगे प्रयागराज वगैरह भी घूमेंगे। ये कौन सी नदी है? मैंने मैप नहीं लगाया हुआ है, नहीं तो पता चलता है अभी कौन सी है। आई थिंक गंगा नदी है क्या ये? हाँ गंगा ही होगी ये, प्रयागराज क्योंकि पहले पड़ जाता है ना। आगे पक्का भयंकर बारिश हो रही है, डैम श्योर। एकदम काला काला हो रखा है पूरा माहौल आगे का बहुत घने बादल हो रखे हैं आगे। जगह जगह VLC प्लेयर रख देते हैं ये लोग हुए ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं ताकि थोड़ी बारिश कम हो तो आगे बढ़े। रायबरेली के लिए लेफ्ट, प्रयागराज के लिए सीधे। ओह माय गॉड। और बादलों को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश रुकेगी ज़्यादा जल्दी, बहुत घने हो रखे। शाम का टाइम हो चुका है। कोलकाता 724, सासाराम 161, वाराणसी 52 किलोमीटर रह रहे हैं और आज की अपनी 850 किलोमीटर की राइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कल पूरा काशी घूमेंगे, पूरा दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ के, गंगा नहाएंगे घाट पे जा कर के बढ़िया, और फिर मंडे को देखेंगे कि कहाँ जाना है, वापस घर आना है या वहाँ से कहीं और जाना है। मन तो मेरा चित्रकूट जाने का है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला है कि यार मेरे साथ चलना, तो अब देखो मेरे दिमाग के ऊपर है कहाँ जा सकता हूँ मैं। जाना होगा तो फिर मैं, नहीं तो यहाँ से अयोध्या निकल जाऊँगा, फिर मैं अयोध्या जाऊँगा, बढ़िया रामलला के दर्शन करके आऊँगा। बाकी अभी तक राइड एकदम मस्त रही है, बस थोड़ी थोड़ी बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, थोड़ा मैं इरिटेट भी हुआ कई जगह। वही जब गर्मी हो रही थी कि बारिश हुई 10 मिनट, फिर धूप एकदम से एकदम तीखी धूप निकल जाए, तो जो भी पानी नीचे गिरे ज़मीन में वो तो धूप की वजह से फिर भाप बनने लगे, तो ह्यूमिडिटी बहुत हालत ख़राब थी। फिर 4 साढ़े 4 बजे के करीबन जब बढ़िया हवा चली थी वहाँ, जब एक बार और बारिश हुई, लेकिन वो वाली बारिश फिर ज़बरदस्त हुई थी। हाँ, तब से फिर अभी तक सुकून है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक मैंने ये रेन लाइनर वगैरह पहन रखे थे, तो वो उतार दिए मैंने, अपनी राइडिंग जैकेट पहन ली है दोबारा से।
11 किलोमीटर बचा है, 11 किलोमीटर बचा है जहाँ हमने स्टे लिया है, जहाँ मैंने स्टे लिया है। 11 किलोमीटर में 39 मिनट्स दिखा रहा है। लगता है आगे झोल है, झोल। फू काशी में घूम रहे हैं हम यार, अलग ही है मज़ा। दुनिया का पहला शहर काशी और आखिरी शहर भी काशी। वाह। चलते जाओ चलते जाओ। 6:30 बजे पहुंचने का सोचा था, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। खैर वो बारिश की वजह से लगे, वरना टाइम पे ही पहुंच जाते। जो प्लान किया था जैसा वैसे ही चले हैं। नॉन स्टॉप चला हूँ यार, कहीं रुका ज़्यादा, मतलब खाने पीने के लिए ही रुका जहाँ रुका, अदरवाइज़ नॉन स्टॉप ही चले हैं। मैं अपना स्टे ढूंढ रहा हूँ कितनी देर से। एक तो ऐसी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं यार, समझ में नहीं आ रहा किस में मुड़ूँ किस में नहीं। अब जैसा मैप दिखा रहा है फिर से वैसे ही जा रहा हूँ। और गाड़ी बाइक तो यहाँ सबसे ज़्यादा है। और ऐसे आ रहे हैं ना, इधर से आ रहा है कोई, एक उधर से, दो, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। ऐसे ही आए जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट आगे पीछे हर जगह, ऊपर हर जगह से। हे माँ भोले बाबा, अब ज़्यादा परीक्षा मत लियो, अब पहुँचा दो बस। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। बस वैसे ही गर्मी इतनी लग रही है ना, पर यार क्या खुशबू है यार गलियों की भाई, सीरियसली इतनी प्यारी, इतनी मतलब गली की खुशबू। सोचो यार, किसी प्रॉपर, मतलब प्रॉपर मैं कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक गली की बात कर रहा हूँ, पूरी गली। जो खुशबू है ना भाई गली की, अब ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है भैया? इधर तो यार मैं फंस चुका हूँ, सीरियसली मैं फंस चुका हूँ। कुंज गली, कुंज गली यही है। यहाँ सर चला जाएगा, गाड़ी मंडी है। यार ये सही ले भी जा रहा है या नहीं? ये देखो भाई लोग, हम आए हैं, ये अपना जो AIM डॉर्मेट्री देख रहे हो आप लोग, इसमें ही हम रुके हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब ये कुंज गली, यहाँ पे बाहर कुंज गली पड़ती है। और पार्किंग की भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ पे सामने। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, जैसे मैंने, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो अच्छा स्पेस है। ये डॉर्मेट्री है AIM। नंबर मैं जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा।